ओम शांति। आज बाबा के 11 जुलाई 21 की अव्यक्त वाणी है, जिसकी रिवाइज तारीख है 3/2/88। आज की अव्यक्त वाणी का टाइटल है ब्रह्मा माता पिता की अपने ब्राह्मण बच्चों प्रति 2 शुभ आशाएं। आज विश्व की सर्व आत्माओं की आशाओं को पूर्ण करने वाले बाप दादा अपने रूहानी दीपकों को देख रहे हैं। उसमें शिव बाप और ब्रह्मा बाप दोनों के बीच आज बच्चों के लिए चिटचैट चल रही है। ब्रह्मा बाप बच्चों के प्रति 2 शुभ आशाएं रखते हैं, क्योंकि ब्रह्मा बाप बच्चों को साथ भी ले जाएंगे, तो साथ ही साथ उनके साथ राज्य में भी आने वाले हैं। इसीलिए ब्रह्मा माँ भी हैं तो पिता भी हैं, तो दोनों रूप से बच्चों के प्रति 2 आशाएं रखते हैं। पहली आशा है ब्रह्मा बाप की बच्चों के प्रति कि बाप समान साक्षी और साथी बन के दिखाए। समय प्रमाण ये दोनों ही पार्ट महान पार्ट हैं और इस पार्ट को बच्चे बजा कर दिखाएं। तो बाप समान साक्षी भी बनना और साथी भी बनना। दूसरा, बाबा ने देखा कि स्नेह में तो सभी बच्चे पास हैं, स्नेह सभी बच्चों का अटूट है, स्नेह की रेखा लंबी है, स्नेह की माला बहुत लंबी है, लेकिन विजयी माला अभी भी छोटी है। तो अभी बाप की आस है कि विजयी माला भी लंबी हो। विजयी बनने के लिए बाबा ने कहा कि एक बैलेंस की आवश्यकता है, और वो बैलेंस है याद और सेवा का बैलेंस, जो अभी भी बच्चे चाहते हुए नहीं रख पा रहे हैं। तो ये याद और सेवा का बैलेंस रखना जरूरी है, और उसके लिए एक और बैलेंस की आवश्यकता है, और यही ब्रह्मा बाप की आस भी है कि बच्चे अभी हर ब्राह्मण आत्मा के प्रति शुभ आशा और शुभकामना कर्म में दिखाई दे। संकल्प तक नहीं, चाहना तक नहीं, लेकिन अभी कर्म में दिखाई दे। ये शुभ आशा और शुभकामना कर्म में बदले नहीं, क्योंकि बाप के प्रति स्नेह का पलड़ा तो भारी है, लेकिन ब्राह्मण परिवार के प्रति, हर ब्राह्मण परिवार के प्रति स्नेह का पलड़ा हल्का हो जाता है। इसीलिए कर्म में, यानी कि प्रैक्टिकल लाइफ में बदल जाता है। तो कभी भारी तो कभी हल्का हो जाता है, किसके प्रति भारी तो किसके प्रति हल्का हो जाता है। इसीलिए समय प्रमाण बाप अभी चाहते हैं कि 2 आशाओं में, पहली आशा बाप समान साक्षी और साथी बनना, और दूसरा हर ब्राह्मण आत्मा के प्रति शुभ भावना और शुभकामना कर्म तक भी दिखाई दे। तो ये 2 आशाओं को हम सब बच्चों को, ब्राह्मण परिवार को पूर्ण करके बाप दादा की आस को पूर्ण करना है। तो अभी बाबा की ही शब्द में सुनेंगे बाबा की जो आशाएं हैं हम बच्चों प्रति। फिर से मूल्य का टाइटल है ब्रह्मा माता पिता की अपने ब्राह्मण बच्चों के प्रति 2 शुभ आशाएं। आज विश्व की सर्व आत्माओं की सर्व आशाएं पूर्ण करने वाले बाप दादा अपनी शुभ आशाओं के रूहानी दीपकों को देख रहे थे। जैसे बाप सर्व की शुभ आशाएं पूर्ण करने वाले हैं, तो बच्चे भी बाप की शुभ आशाएं पूर्ण करने वाले हैं। बाप बच्चों की आशाएं पूर्ण करते, बच्चे बाप की करते। बाप की बच्चों प्रति शुभ आशाएं कौन सी हैं, वह जानते हैं ना। हर एक ब्राह्मण आत्मा बाप की आशाओं के दीपक हैं। दीपक अर्थात सदा जागती ज्योत, सदा जगा हुआ दीपक प्यारा लगता है ना। अगर बार बार टिमटिमाता दीपक हो तो वो कैसा लगता है। बाप की सर्व आशाओं को पूर्ण करने वाले अर्थात सदा जगमगाते हुए दीपकों को बाप दादा भी देख हर्षित होते हैं। आज बाप दादा आपस में रूह रिहान कर रहे थे। बाप दादा के सामने सदा कौन रहते हैं?
बच्चे रहते हैं ना, तो रूह रिहान भी बच्चों की ही करेंगे ना। शिव बाप ब्रह्मा से पूछ रहे थे कि बच्चों के प्रति अब तक कोई शुभ आशाएं हैं। तो ब्रह्मा बाप ने बोला कि बच्चे नंबरवार अपनी शक्ति प्रमाण, स्नेह प्रमाण, अटेंशन प्रमाण सदा बाप की शुभ आशाओं को पूर्ण करने में लगे हुए हैं। जरूर हर एक के दिल में उमंग उत्साह भी जरूर है। जबकि बाप ने हमारी सर्व आशाएं पूर्ण की हैं, तो हम भी बाप की सर्व आशाएं पूर्ण करके ही दिखाएंगे, लेकिन करके दिखाने में नंबर बन जाते हैं। बाबा कहते हैं बाप की जैसे बच्चों के प्रति आशा है, तो बाप और बच्चे के प्रति अरस परस दोनों आशाओं को पूर्ण करना चाहते हैं। लेकिन बाबा ने कहा बच्चे आशाएं पूर्ण करने में नंबरवार बन जाते हैं। सोचना और करके दिखाना, इसमें अंतर पड़ जाता है। कोई कोई बच्चे ऐसे भी हैं जो सोचना और करके दिखाना इसमें समान है, लेकिन सभी ऐसे नहीं हैं। बाबा ने कहा कुछ एक बच्चे ऐसे हैं जिसका सोचना और करना समान है, लेकिन मेजॉरिटी में सोचना और करने में अंतर पड़ जाता है। जिस समय बाप के स्नेह और बाप द्वारा प्राप्तियों को स्मृति में लाते हैं कि बाप ने क्या बनाया और क्या दिया, तो स्नेह स्वरूप होने के कारण बहुत उमंग उत्साह में उड़ते हैं कि बाप ने जो कहा है वह मैं ही करके दिखाऊंगा। लेकिन जब सेवा के व संगठन के संपर्क में आते हैं, अर्थात प्रैक्टिकल करने के लिए कर्म में आना पड़ता है, तो कहाँ संकल्प और कर्म समान हो जाता है, अर्थात वही उमंग उत्साह रहता है। और कभी कर्म में आने समय संगठन के संस्कार व माया व प्रकृति द्वारा आए हुए सरकमस्टांस रूपी पेपर का मुश्किल अनुभव कराते हैं। इसलिए स्नेह से जो उमंग उत्साह का संकल्प रहा, वह सरकमस्टांस कारण, संस्कार कारण करने में अंतर डाल देता है। फिर सोचते हैं अगर यह नहीं होता तो बहुत अच्छा होता। अगर और मगर के चक्र में आ जाते हैं। होना तो यह चाहिए था, लेकिन ऐसा हुआ, इसलिए यह हुआ। इस अगर मगर के चक्र में आ जाते हैं, इसलिए उमंग उत्साह का संकल्प और प्रैक्टिकल कर्म में अंतर हो जाता है। तो ब्रह्मा बाप बच्चों के प्रति विशेष दो शुभ आशाएं सुना रहे थे, क्योंकि ब्रह्मा बाप को साथ ले भी जाना है और साथ रहना भी है। राज्य में भी साथ आना है ब्रह्मा बाप को। शिव बाप तो साथ ले जाने वाला है, बाकी राज्य में वह सारे कल्प में साथ नहीं रहना है। वह सदा साथ रहने वाला है और वह साक्षी होके देखने वाला है। ब्रह्मा बाप साथ रहने वाला और शिव बाप साक्षी बन के देखने वाला। इसीलिए बाबा हम बच्चों के प्रति आज क्या रखते हैं, शिव बाबा समान हमें समय अनुसार, दृश्य अनुसार साक्षी भी बनना है और ब्रह्मा बाप के साथ साथी बन के भी रहना है। तो इसमें अंतर है। ब्रह्मा बाप को बच्चों के प्रति सदा ही समान बनाने की शुभ आशाएं इमर्ज रहती हैं। वैसे बाप दादा दोनों जिम्मेवार हैं, लेकिन फिर भी रचता साकार में ब्रह्मा है। इसलिए साकार रचना को साकार रचना के लिए स्वतः ही स्नेह रहता है। पहले भी सुनाया था ना, बच्चे माँ बाप दोनों के होते हैं, लेकिन फिर भी माँ का विशेष स्नेह बच्चों से रहता है, क्योंकि पालना के निमित्त माँ बनती है। यहाँ हमारी अलौकिक माँ ब्रह्मा है। इसीलिए बाबा कहते हैं कि ब्रह्मा का भी हम बच्चों से विशेष स्नेह है। बाप समान बनाने वाली निमित्त माँ होती हैं, इसलिए माँ की ममता भी तो गाई हुई है। यह शुद्ध ममता है, मोह वाली नहीं, विकार वाली नहीं।
जहाँ मोह होता है वहाँ परेशान होते हैं, और जहाँ रूहानी ममता कहो, स्नेह कहो, वह होगा। तो माँ को बच्चों के प्रति शान होता है, परेशान नहीं होती। तो ब्रह्मा माँ कहो या बाप कहो, दोनों रूप से बच्चों के प्रति कौन सी विशेष आशाएं रखते हैं? एक बाप प्रति आस है और दूसरी ब्राह्मण परिवार के प्रति आशा है। बाप प्रति आशा है कि जैसे बाप दादा साक्षी भी हैं और साथी भी हैं, ऐसे बाप दादा समान साक्षी और साथी समय प्रमाण दोनों ही पार्ट सदा बजाने वाले महान आत्मा बनो। तो बाप प्रति शुभ आशा हुई, बाप दादा समान साक्षी और साथी बनना। एक बात में बाप दादा दोनों बच्चों से पूर्ण संतुष्ट हैं। वह क्या? हर बच्चे का बाप दादा से स्नेह अच्छा है। बाप दादा से स्नेह कभी टूटता नहीं, और स्नेह के कारण ही चाहे शक्तिशाली बन, चाहे यथाशक्ति बन चलते रहे हैं। ब्राह्मण आत्मा रूपी मोती बन स्नेह के धागे में पिरोए हुए जरूर हैं। स्नेह का धागा मजबूत है, उससे टूट नहीं सकते। स्नेह की माला तो लंबी है, विजयी माला छोटी है। बाप दादा के स्नेह के ऊपर समर्पित भी हैं। कोई कितना भी बाप के स्नेह से जुदा करने चाहे तो ऐसे स्नेह में फिदा है जो जुदा हो ही नहीं सकते। सभी को दिल के स्नेह से मेरा बाबा शब्द निकलता है, तो स्नेह की माला में तो संतुष्ट हैं, लेकिन बाप समान शक्तिशाली अगर मगर के चक्र से न्यारे, इसमें सदा शक्तिशाली के बजाय यथाशक्ति हैं। बाप दादा इसमें बाप समान सदा शक्तिशाली बनाने की सब बच्चों में शुभ आशा रखते हैं। जहाँ साक्षी बनना है वहाँ कभी साथी बन जाते हैं, और जहाँ साथी बनना है वहाँ साक्षी बन जाते हैं। समय प्रमाण दोनों रीति निभाना है, इसको कहते हैं बाप समान बनना। स्नेह की माला तो तैयार है, लेकिन विजय माला इतनी लंबी तैयार हो जाए, बाप दादा अभी यही शुभ आस रखते हैं। 108 तो क्या, बाप दादा तो खुली छुट्टी देते हैं। जितनी विजयी बनने चाहो उतनी बड़ी विजयी माला बन सकती है। 108 की हद में भी नहीं आओ। बाबा कहते हैं यदि आप पुरुषार्थ की रफ्तार तेज करेंगे तो 108 तो क्या, और भी लड़ियां लग सकती हैं माला में। इसीलिए पुरुषार्थ को तेज करो, विजयी माला को लंबी करो। है ही 108 नंबर, हम तो उसमें आ ही नहीं सकते, ऐसी कोई बात नहीं है। बनो। बाबा विशाल दिल बनकर कहते हैं कि 108 की माला है तो उसमें हमारा चांस कहाँ है, ऐसा सोच के पुरुषार्थ न करना, ये बात ठीक नहीं है। बाबा ने कहा कि पुरुषार्थ करते जाओ। तो बाबा आगे विजयी बनने की विधि बताते हैं। विजयी बनने के लिए एक और बैलेंस की आवश्यकता है। याद और सेवा का बैलेंस तो सदा सुनते रहते हैं, लेकिन याद और सेवा का बैलेंस चाहते हुए भी रहता क्यों नहीं है, समझते हुए भी कर्म में क्यों नहीं आता है? उसके लिए एक और बैलेंस की आवश्यकता है, और वही बैलेंस ब्रह्मा बाप की दूसरी आशा है। एक आशा तो बाप प्रति हुई समान बनने की, दूसरी आशा परिवार के प्रति है। वह है हर ब्राह्मण आत्मा प्रति शुभभावना, शुभकामना कर्म में रहे। सिर्फ संकल्प तक नहीं, चाहना तक नहीं। चाहते तो हैं, कई कहते हैं चाहना तो यही है कि शुभभावना रखें, लेकिन कर्म में बदल जाता है। इसका विस्तार पहले भी सुनाया है। परिवार प्रति सदा शुभभावना, शुभकामना क्यों नहीं रहती?
इसका कारण, जैसे बाप से दिल का स्नेह जिगर का स्नेह है और दिल के जिगर के स्नेह की निशानी है अटूट है। बाप प्रति कोई कितना भी मिसअंडरस्टैंडिंग करे व कोई भी आपको कैसी भी बातें आकर सुनाए, व कभी साकार में स्वयं बाप भी कोई बच्चों को आगे बढ़ने के लिए कोई इशारा व शिक्षा दे, लेकिन जहाँ स्नेह होता है वहाँ शिक्षा व कोई भी परिवर्तन का इशारा मिसअंडरस्टैंडिंग पैदा नहीं करता है। सदैव यही भावना रहती व रही है कि बाबा जो कहता है उसमें कल्याण है। कभी स्नेह की कमी नहीं हुई है और ही अपने को बाप के दिल के समीप समझते रहे कि यह अपनेपन का स्नेह है। इसको कहते हैं दिल का जिगरी स्नेह, जो भावना को भी परिवर्तन कर देता है। बाप के प्रति स्नेह की निशानी है सदा ही बाप ने कहा और हाजी किया। ऐसे ब्राह्मण परिवार के प्रति सदा ही ऐसा दिल का स्नेह हो, भावना परिवर्तन की विधि हो, तब बाप और परिवार में स्नेह का बैलेंस, याद और सेवा का बैलेंस स्वतः ही प्रैक्टिकल में दिखाई देगा। तो बाप के स्नेह का पलड़ा भारी है, लेकिन सर्व ब्राह्मण परिवार में स्नेह का पलड़ा बदलता रहता है, कभी भारी तो कभी हल्का, किसके प्रति भारी तो किसके प्रति हल्का। यह बाप और बच्चों के स्नेह का बैलेंस रहे, यही ब्रह्मा बाप की दूसरी आशा है। समझा? इसमें बाप समान बने। बाबा कहते हैं कि परिवार के प्रति भी हमें समान भाव रखना है। बाप के प्रति स्नेह अटूट है, वैसे परिवार के प्रति भी समान भाव से अटूट स्नेह की भावना बनी रहे। स्नेह ऐसी श्रेष्ठता है जिसमें आपने किया या दूसरे ने किया, इसमें दोनों में समान खुशी का अनुभव हो। जैसे बाप दादा स्थापना के कार्य अर्थ निमित्त बने, लेकिन जब बच्चों को सेवा में साथी बनाया। अगर प्रैक्टिकल में बाप से भी बच्चे ज़्यादा सेवा करते रहे हैं, तो बाप दादा सदा बच्चों को सेवा में आगे बढ़ते स्नेह के कारण खुश रहे। यह संकल्प कभी भी दिल के स्नेह में उत्पन्न नहीं हो सकता कि बच्चे क्यों सेवा में आगे आए। निमित्त तो मैं हूँ, मैंने ही इनको निमित्त बनाया। कभी स्वप्न मात्र भी यह भावना उत्पन्न नहीं हुई। इसको कहा जाता है सच्चा स्नेह, निस्वार्थ स्नेह, रूहानी स्नेह। ब्रह्मा बाप ने कभी भी बच्चों को सेवा में आगे बढ़ते हुए ये नहीं सोचा कि मैं निमित्त हूँ, बच्चे क्यों आगे जाएं। ये है निस्वार्थ स्नेह, और ब्रह्म बाप का बच्चों के प्रति सदा ऐसा सच्चा स्नेह रहा है। सदा बच्चों को आगे निमित्त बनाने में हर्षित रहे। बच्चों ने किया या बाप ने किया, कभी भी मैंपन नहीं रहा। मेरा काम है या मेरी ड्यूटी है, मेरा अधिकार है, मेरी बुद्धि है, मेरा प्लान है, नहीं। स्नेह यह मेरापन मिटा देता है। बाबा ने कहा इसने किया या मैंने किया, जहाँ स्नेह है वहाँ मेरापन मिट जाता है, समाप्त हो जाता है। आपने किया सो मैंने किया, मैंने किया सो आपने किया। यह शुभ भावना या शुभ कामना, इसको कहा जाता है दिल का स्नेह। स्नेह में कभी अपना या पराया नहीं लगता है। स्नेह में कभी स्नेह का बोल कैसा भी साधारण हुज्जत का बोल हो, लेकिन फील नहीं होगा, फीलिंग नहीं आएगी। इसने यह क्यों कहा? स्नेही आत्मा के प्रति अनुमान पैदा नहीं करेगा, ऐसा होगा, यह होगा। सदा स्नेह के प्रति फीट होने के कारण उसका हल्का बोल भी ऐसे लगेगा
कि इसने अवश्य कोई मतलब से कहा है, बेमतलब व्यर्थ नहीं लगेगा। जहाँ स्नेह होगा वहाँ फेथ जरूर होगा, स्नेह नहीं तो फेथ भी नहीं होगा। तो ब्राह्मण परिवार के प्रति स्नेह व फेथ होना, इसको कहते हैं ब्रह्मा बाप की दूसरी आशा पूर्ण करना। जैसे बाप के प्रति स्नेह के लिए बाप दादा ने सर्टिफिकेट दिया, ऐसे ब्राह्मण परिवार के प्रति स्नेह की परिभाषा भी सुनाई। उस विधि से प्रत्यक्ष कर्मों में आना, यह भी सर्टिफिकेट लेना है। बाबा ने कहा बाप की ओर से तो सर्टिफिकेट लिया, लेकिन अभी परिवार की तरफ से भी सर्टिफिकेट लेना है। परिवार में श्रद्धा रखना, विश्वास रखना और एक विश्वास के नाते से चलना, यह बैलेंस चाहिए। जितना बाप से उतना बच्चों से। यह बैलेंस न होने के कारण सेवा में जब आगे बढ़ते हो तो खुद ही कहते हो सेवा में माया आती है, और कभी वायुमंडल को देख इतना भी कहते हो कि ऐसी सेवा से तो याद में रहना ही अच्छा है, सबसे सेवा छुड़ा के भट्टी में बिठा दो। आप लोगों के पास यह संकल्प होते हैं समय प्रमाण। वास्तव में सेवा मायाजित बनाने वाली है, माया लाने वाली नहीं है। लेकिन सेवा में माया क्यों आती है? इसका मूल कारण दिल का स्नेह नहीं है। परिवार के प्रमाण स्नेह है, लेकिन दिल का स्नेह त्याग की भावना उत्पन्न करता है। वह न होने के कारण कभी कभी सेवा माया रूप बन जाती, और ऐसी सेवा को सेवा के खाते में जमा नहीं कर सकते। चाहे कोई 50-60 सेंटर्स खोलने के निमित्त बन जाए, लेकिन सेवा के खाते में या बाप दादा के दिल में सेवा का जमा का खाता उतना ही होता है जो माया से मुक्त योग युक्त हो करते हैं। किसके पास सिर्फ 2 सेंटर हैं, देखने में 2 सेंटर की इंचार्ज आती हैं और कोई 50 सेंटर्स की इंचार्ज दिखाई देती हैं, लेकिन अगर 2 सेवा केंद्र भी निर्विघ्न है, माया से, हलचल से, स्वभाव संस्कार के टक्कर से मुक्त है, तो 2 सेंटर वाले का भी 50 सेंटर वाले से ज़्यादा सेवा का खाता जमा होता है। बाबा कहते हैं कि सेवा कितने की ये महत्वपूर्ण नहीं है, लेकिन किस विधि से की है ये महत्वपूर्ण है। निर्विघ्न कितने रहे, माया की हलचल से कितने दूर रहे, माया के विघ्नों से कितने मुक्त रहें, और सेवा की उसका महत्व है। तो निर्विघ्न सेवा के मार्क्स जमा होते हैं। इसमें खुश नहीं हो जाओ कि मेरे 30 सेंटर्स हैं, 40 सेंटर्स हैं, लेकिन माया से मुक्त कितने सेंटर्स हैं। सेंटर भी बढ़ाते जाओ, माया भी बढ़ाते जाओ, ऐसी सेवा बाप के रजिस्टर में जमा नहीं होती है। आप सोचेंगे हम तो बहुत सेवा कर रहे हैं, दिन रात नींद भी नहीं करते, खाना भी एक बार बना के रात को खा लेते हैं, इतना बिजी रहते हैं, लेकिन सेवा के साथ साथ माया में भी बिजी तो नहीं रहते हैं। यह क्यों हुआ, यह कैसे हुआ, इसने क्यों किया, मैंने क्यों नहीं किया, मेरा तो हक है, तेरा हक है, लेकिन बाप का हक कहाँ गया? समझा? सेवा अर्थात जिसमें स्व और सर्व के सहयोग व संतुष्टता का फल प्रत्यक्ष दिखाई दे। अगर सर्व की शुभभावना शुभकामना का सहयोग व संतुष्टता प्रत्यक्ष फल के रूप में नहीं प्राप्त होती हैं, तो चेक करो क्या कारण है, फल क्यों नहीं मिला, और विधि को चेक करके चेंज करो। ऐसी सच्ची सेवा बढ़ाना ही सेवा बढ़ाना है। सिर्फ अपने दिल खुश नहीं करो कि मैं बहुत अच्छी सेवा कर रही हूँ, लेकिन बाप की दिल खुश करो और ब्राह्मण परिवार के दिल की दुआएं लो। इसको कहा जाता है सच्ची सेवा।
दिखावे की सेवा तो बहुत बड़ी है, लेकिन जहाँ दिल की सेवा होगी वहाँ दिल के स्नेह की सेवा जरूर होगी। इसको कहते हैं परिवार के प्रति ब्रह्मा बाप की आशा पूर्ण करना। यह थी आज की रूह रेहान, बाकी और आगे सुनाएंगे। आज भारतवासी बच्चों की इस सीजन का लास्ट चांस है, इसलिए बाप दादा क्या चाहते हैं वह सुनाएं। एक सर्टिफिकेट पास का लिया है, अभी दूसरा सर्टिफिकेट लेना है। अच्छा, अभी बाप की आशाओं का दीपक सदा जगमगाते रखना। अच्छा, चारों ओर के सर्व ब्राह्मण कुल दीपक सदा बाप दादा की आशाएं पूर्ण करने वाले, सदा बाप और परिवार के दिल के स्नेह का बैलेंस रखने वाले, सदा दिल की सेवा से सेवा का खाता ज्यादा जमा करने वाले, ऐसे बाप की शुभ आशाओं के दीपकों की सच्ची दिल से सेवा करने वाले सेवाधारियों को बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। हम बच्चों की ओर से भी बाप दादा को याद प्यार और नमस्ते। वरदान है, ड्रामा के पॉइंट के अनुभव द्वारा सदा साक्षीपन की स्टेज पर रहने वाले अचल अडोल भव। ड्रामा की पॉइंट के अनुभव द्वारा सदा साक्षीपन की स्टेज का अनुभव करने वाले अचल अडोल भव। वरदान का विस्तार है, ड्रामा के पॉइंट के जो अनुभवी हैं वे सदा साक्षीपन की स्टेज पर स्थित रहें, एक रस अचल अडोल स्थिति का अनुभव करते हैं। ड्रामा के पॉइंट की अनुभवी आत्मा कभी भी बुरे में बुराई को न देख अच्छा ही देखेंगे, अर्थात स्वकल्याण का रास्ता दिखाई देगा। अकल्याण का खाता खत्म हुआ, कल्याणकारी बाप के बच्चे हैं, कल्याणकारी युग हैं। इस नॉलेज और अनुभव की अथॉरिटी से अचल अडोल बनो। बाबा कहते हैं ड्रामा के पॉइंट को जो बुद्धि में रखते हैं वो साक्षीपन की स्टेज पर स्थित रह सकते हैं, और बहुत स्वाभाविक है कि जो साक्षीपन की स्टेज पर स्थित रहते हैं वो अचल अडोल रह सकते हैं, क्योंकि उसकी बुद्धि में रहता है बाप भी कल्याणकारी, युग भी कल्याणकारी, और ड्रामा की जो सीन सामने आ रही हैं उसमें कल्याण ही समाया हुआ है। ये बात बुद्धि में होने के कारण मन बुद्धि को अचल अडोल रख सकते हैं। आज का स्लोगन है, जो समय को अमूल्य समझकर सफल करते हैं वह समय पर धोखा नहीं खाते। वैसे भी कहा जाता है समय बड़ा बलवान है। जो समय को समझकर अच्छी तरह से उसका सदुपयोग करते हैं तो उसकी कीमत से समय पर कभी धोखा नहीं खाते, क्योंकि जो समय की कदर नहीं करते आने वाले समय में समय उसको नष्ट कर देता है। इसीलिए बाबा कहते हैं कि समय को अमूल्य समझकर, क्योंकि हमारे लिए ब्राह्मण परिवार के लिए संगम का समय बहुत ही वैल्यूबल है। इसीलिए समय की वैल्यू को समझकर जो सफल करते हैं वो कभी समय पर धोखा नहीं खाएंगे, समय भी उसके लिए सहयोगी बन जाएगा। अच्छा, ओम शांति।